झारखंड पुलिस ने राज्य हित के लिए एक अनोखा पहल शुरू किया है। बता दें कि झारखंड राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता के पहल पर राज्य में पुलिस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बोकारो जिले में मुख्य कार्यक्रम कला केंद्र में हुआ, जिसका उद्घाटन आईजी उत्तरी छोटा नागपुर द्वारा किया गया। वहीं प्रत्येक जिला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा, हजारीबाग सहित झारखंड के तमाम जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां जनता से डायरेक्ट शिकायत का आवेदन पत्र लेके समाधान किया जा रहा है। बताया जाता है कि आवेदन दिए लोगों ने उम्मीद जताई कि उन्हें समाधान मिलेगा। आईजी ने कार्यक्रम को लोगों के लिए एक अच्छी पहल बताते हुए कहा कि इससे पुलिस पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, ताकि इसको लेकर के राज्य में एक अच्छी संदेश जा रही है कि पुलिस अब सीधे जनता के जन शिकायत के मामलों में समाधान करेगी। हालांकि कई ऐसे मामले रहा करते थे जिसको लेकर के आम जनता चक्कर काटते थक जाते थे, लेकिन झारखंड के डीजीपी के इस नए पहल से लोग अब खुशी महसूस कर रहे हैं और लोग अपनी शिकायत डायरेक्ट वरीय पदाधिकारियों तक पहुंचा पा रहे हैं। बिल्कुल, डंडई में एक सोनेहारा गांव का एक मामला आया है। उसमें एक वृद्ध महिला का उसका अंगूठा लगा करके और कोई व्यक्ति जो है उसका पैसा ले लेता था। महिला द्वारा जो है इसकी शिकायत की गई, पुलिस को शिकायत की गई और पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका जितना भी पेंशन का पैसा था उनको वापस कराया गया है। महिला काफ़ी खुश है। इस तरह की काफ़ी शिकायतें ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के तहत जो हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है उसमें ये शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और भी अन्य माध्यमों से प्राप्त हो रही हैं। तो हम लोग पूरा गढ़वा पुलिस तत्पर है उन शिकायतों को त्वरित निष्पादित करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिला स्तर पर भी और अनुमंडल स्तर पर भी और थाना स्तर पर भी। शिकायत का प्रकार यदि देखेंगे तो आपको लगेगा कि 50% ज़मीन से संबंधित विवाद है। हमारे साथ उपायुक्त गुमला भी उपस्थित हैं। ये अच्छी बात है कि हम लोग मिल करके समाधान, क्योंकि पुलिस उसका समाधान अकेले नहीं कर सकती है, पुलिस एवं थाना एवं अंचल स्तर के पदाधिकारी लोग मिल करके उसका निदान करेंगे। कुछ समस्याएं हैं जो पुलिस के स्पेसिफिक समस्या हैं, उसके लिए जो भी वैधानिक कार्रवाई उसको सुनिश्चित की जाएगी। इस पहल से लोगों का पुलिस के प्रति एवं प्रशासन के प्रति दोनों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो सुझाव है और माननीय डीजीपी महोदय का जो निर्देश पे जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रभाव एवं रिजल्ट मिलेगा। इसमें क्या नयापन क्या देखने को मिलेगा? पहले भी आप लोग शिकायतें सुनते थे लोगों की। देखिए, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि खुलकर अपनी बातें कर रहे हैं और लोगों को ये पता चल रहा है कि यदि उनकी शिकायत नीचे स्तर पर नहीं सुनी जाती है तो ऊपर स्तर पर आप अपनी बातों को रख सकते हैं, डिफरेंट लेवल पे आप बातों को रख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि इसकी मॉनिटरिंग भी हम लोग करेंगे। इनका जो शिकायत है उसका निवारण हुआ है कि नहीं, इनका समाधान हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रयास होगा जस्टिस देने का। कई हो सकता है कि दो पार्टी यदि डिस्प्यूट कर रहा है तो एक के पक्ष में जाएगा, दूसरे के विरोध में जाएगा, जो भी डिसीजन होगा, लेकिन जस्टिस हो उसका हम लोगों का प्रयास है। निश्चित रूप से इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। सर, जैसे अभी बहुत ज़्यादा गुमला जिले में देखा जा रहा है रश ड्राइविंग, ड्रंक एंड ड्राइव और ये सब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अभी जो आंकड़ा पेश किया गया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में इस पर क्या कदम आगे उठाए गए इस कार्यक्रम के बाद? देखिए, सड़क सुरक्षा को लेकर के एक अलग से हम लोगों का कार्यक्रम भी चलता है, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी होती है। जहाँ पर एक्सीडेंट की घटनाएं ज़्यादा होती है उसको ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाता है और वहाँ पर सुधार लाने के लिए इंजीनियरिंग लेवल पे यदि कोई त्रुटि है तो उसका भी सुधार कराया जाता है और यदि स्पीड के कारण कुछ है तो उसके लिए भी कार्रवाई की जाती है। आपको ये भी पता होगा कि जो विदाउट हेलमेट चलते हैं, ड्रंक एंड ड्राइविंग होती है, उसके विरुद्ध भी पुलिस कार्रवाई करती है, नियमित रूप से कार्रवाई करती है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लोग भी मानते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ जो है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा और पुलिस को भी थोड़ा इन्फोर्समेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्फोर्समेंट बढ़ाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, जनता को जागरूक को भी साथ में करने की कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई होगी और जन शिकायत में आने वाले से मामलों का निष्पादन कितने दिनों में हो जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और जो डीजीपी झारखंड पुलिस महानिदेशक महोदय झारखंड की पहल पर एक बहुत अनूठी शुरुआत झारखंड पुलिस ने आज की है। लोहरदगा जिले में और रांची रेंज के अन्य जिलों में, पूरे राज्य के हर जिले में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई है। इसमें बेसिकली इसका उद्देश्य है कि लोगों और जो है पुलिस के बीच की दूरी को कम करना है। लोग आकर के अपनी शिकायतों को इस कार्यक्रम में रख सकें। इसके लिए एक मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किया गया है, जिसमें लोग अपनी समस्याओं को, किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे वो
छेड़खानी से संबंधित हो, महिला प्रताड़ना के मामले हो, साइबर क्राइम के मामले हो, भूमि विवाद के मामले हो, कहीं अड्डाबाजी या नशे की शिकायतों के मामले हो, उन सब मामलों को रख सकते हैं। उनको बाकायदा उनकी शिकायतों को रिसीव किया जा रहा है, उसकी एक रिसीविंग पावती उनको दी जा रही है, उसमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है और उस नंबर पर के माध्यम से उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा और उनको सूचित भी किया जाएगा। लोगों की अक्सर ये शिकायत आती है कि थाने में कोई मामले को दिया लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई या उनको पता नहीं चला कि उसमें क्या कार्रवाई की गई है। परंतु जन शिकायत समाधान मामले की मॉनिटरिंग की जाएगी। DIG रांची मेरे द्वारा रांची रेंज के 5 जिलों की में इसकी मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे कि हर शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है और जो शिकायत करता है उनको इस बात की सूचना दी जाएगी कि उस किस पदाधिकारी को जाँच दी गई और आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। इसके अलावा इसमें बहुत सारी जागरूकता संबंधी जो मामले हैं, डायल 112 के बारे में हम लोगों ने बताया, साइबर क्राइम की जो हेल्पलाइन है 1930 उसके बारे में बताया, गायन विषायन से संबंधित मामले, ड्रग्स की रोकथाम से संबंधित मामले, इस तरह के बहुत सारे मामलों का प्रचार भी किया गया है। तो ये बहुत सारा यहाँ उत्साह देखा गया। लोहरदगा में देखा 500 से ज़्यादा लोग अपनी शिकायतों को लेकर के आए हैं, उन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं, सामने भी उन्होंने अपनी शिकायतों को बोला है टाउन हॉल में। और एक बढ़िया समन्वय यहाँ जो टीम है, जो SP लोहरदगा और उनकी टीम और नागरिकों के बीच में दिखाई दिया। बहुत सी समस्याएं ऐसी आई जहाँ लोगों ने बताया कि थाने में उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई है या उनको दूसरे थाने का नाम बता दिया गया है। उसके संबंध में भी हम लोगों ने बताया कि अब 0 FIR का भी प्रावधान है BNSS में। अगर थाना का जुरिडिक्शन नहीं है तब भी उनको शिकायत दर्ज करनी है और फिर संबंधित थाने में भेज देना है। तो ये अनूठी पहल है और हम लोग इसको फॉलो करेंगे। आगे आने वाले महीनों में भी इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे और इससे निश्चित तौर पर आमजनों को बहुत फ़ायदा होगा और झारखंड पुलिस उनकी सेवा कर पाएगी। आज जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर और राज्य सरकार के पहल पर जो यह कार्यक्रम आज दुमका में भी आयोजित हुआ और अभी तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत दुमका जिला अंतर्गत 246 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन सभी 246 शिकायतों को, आवेदनों को प्रॉपर तरीके से प्राप्त किया गया है और उनकी रिसीविंग उनके शिकायतकर्ताओं को दी गई है। इन मामलों का जहाँ तक प्रश्न है, ये मामले ज़्यादातर जो है मकान को लेकर है, ज़मीन के विवाद को लेकर है। कुछ शिकायतें जो हैं छेड़खानी के भी मामले हैं। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जहां पर FIR ऑलरेडी दर्ज हो चुका है लेकिन अभी गिरफ्तारी शेष है। तो इस तरह की विविध प्रकार की समस्याएं हैं और कुछ सिविल नेचर के भी मामले आए हैं जो अन्य सिविल विभागों से जुड़े हुए हैं और उसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से इस प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है कि वो मामले वैसे विभाग को जिनसे वो जुड़े हैं उनको हस्तांतरित कर दिया जाएगा। एक मामला जमशेदपुर की एक लड़की का मामला था जो उसको तुरंत अभी जिला परिषद अध्यक्षा को फ़ोन किया था उन्होंने, तो उसको तुरंत जमशेदपुर पुलिस के साथ संपर्क करके उस पीड़ित लड़की को मदद पहुंचाई गई। तो इस तरह से तत्काल भी इस मामले का समाधान कर लिया गया। इसमें से कुछ मामले ऐसे हैं जिनको 2-3 दिन के अंदर काफ़ी मामले समाधान हो जाएंगे और शिकायतकर्ता को उसकी जानकारी भी दी जाएगी। अभी हम लोग का कैंप चल ही रहा है, शाम के 5 बजे तक और भी शिकायतें आने की संभावनाएं हैं और यह लगातार चलेगा। प्रत्येक महीना इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा और SP साहब इसकी खुद मॉनिटरिंग करेंगे कि इन शिकायतों पर जो डिस्पोजल की कार्रवाई है संबंधित थाना द्वारा या अन्य विभागों के द्वारा वो किस तरीके से चल रही है और बाकी इसकी सूचना आवेदनकर्ता को दे दी जाएगी। तो यह एक बहुत ही अच्छी शानदार पहल है और इस तरह से SP साहब का बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ शिकायतें हैं जो अनुसंधान से भी जुड़ी हैं। अनुसंधान में एक पक्ष का कुछ कहना है, तो उस तरह के मामले में हम लोगों ने कहा है कि अगर कोई अनुसंधान से असंतुष्ट है तो वैसे मामले में भी असंतुष्टि के जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को SP साहब ने नोट कर लिया है और उसके लिए उसको अच्छे तरीके से उसको डील कर लिया जाएगा और जो भी निष्कर्ष आएगा उस निष्कर्ष के अनुसार जो है शिकायतकर्ता को उसकी जानकारी दे दी जाएगी। सब कुछ जो भी वहाँ पे जैसे ज़मीन वगैरह छीनने का या उससे जुड़ा हुआ विवाद। देखिए, मामलों की जो प्रकृति है विभिन्न प्रकार के आवेदनों में अलग अलग है। कुछ मामले ऐसे हैं जहां पिता को पुत्र से भी शिकायत है ज़मीन के मामले को लेके। कुछ मामले ऐसे हैं जहां भाई और बहन के बीच में विवाह के बाद मामला जो है विवादास्पद हो गया है ज़मीन के अधिकार को लेके। कुछ मामले 2 भाइयों के बीच का भी है। कुछ मामले पति और
पत्नी के जो है सिविल नेचर का भी है, उनके मुआवजा को लेकर। कुछ मामले SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी को लेकर भी है, और कुछ मामले जो है जहां ज़मीन का विवाद भी है और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी नेचर है। तो इन सभी मामलों को संज्ञान में आ गया है और SP साहब ने पूरी डिटेलिंग कर दी है। जो जिस क्षेत्र के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं उनको वो मामला सौंपा गया है। कुछ मामले जो स्थानीय थाना को भी निर्देशित किया गया है। और इस तरह से जो 4 जगह पर इंडोर स्टेडियम दुमका, दलाही पंचायत भवन जो है मसलिया में, जरमुंडी डाक बंगला और ये मध्य विद्यालय राजबांध शिकारीपाड़ा, इन चारों जगह पर जो यह कार्यक्रम जन शिकायत समाधान कार्यक्रम है, इन सभी मामलों को जो है SP साहब अपने संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इनका डिस्पोजल करते हुए ये 2 या 3 सप्ताह के अंदर फिर से एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे कि किन मामलों में किस तरह का निष्पादन और कार्रवाई की गई है, ताकि जनता के बीच में इसका एक सकारात्मक पहल हो सके। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम ये माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार एवं पुलिस मुख्यालय की उस सोच का मैं कहूँगा एक उपज है, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये निर्देश दिया है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो, किसी को भी किसी प्रकार की भी समस्या हो, चाहे वो ज़मीन से संबंधित समस्या हो, किसी क्राइम से संबंधित समस्या हो, या कोई महिला कोई पीड़ित है जिसे कोई हिंसा से संबंधित समस्या हो, या कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ कोई क्राइम घटित हुआ हो, तो उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़े। उन्हें तत्काल जब वो थाने पे पहुंचते हैं तो उन्हें उनकी समस्या का समाधान सहज रूप से उपलब्ध हो। थाने में जो कर्मी हैं उनका व्यवहार जो है जनता के प्रति अच्छा हो, उन्हें एक अपनापन महसूस हो। जनता और प्रशासन के और पुलिस के बीच अगर कोई दूरी है तो वो दूरी पूरी तरह से मिट जाए। इस विजन के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि पूरे राज्य भर में 24 जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन और जिला पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाए, और पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा इनके मार्गदर्शन में आज पूरे राज्य भर में सभी जगह पे एक साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा जिला प्रशासन, पुलिस उपायुक्त, उसके बाद पुलिस SP और बाकी उनकी पूरी टीम, साथ में DLSA और उनकी पूरी टीम जो है एक साथ में एक जगह पर आकर लोगों की समस्याएं सुन रही है। आज रामगढ़ में खासकर जब यहाँ पर हम लोग आए हैं तो जिस तरीके के समस्याएं हैं, चाहे वो महिला उत्पीड़न से संबंधित समस्याएं हो, किसी की ज़मीन से संबंधित समस्याएं हैं, किसी की दहेज से संबंधित समस्या है, किसी को जो है किसी की बच्ची के साथ में कोई क्राइम हुआ है उससे संबंधित समस्या है, साइबर फ्रॉड से संबंधित समस्या है, अवैध जो है कब्जे से संबंधित समस्याएं हैं, किसी ने किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, और इस तरह से कई सारी समस्याएं लोग लेके आए हैं। एक सिस्टम इसमें बनाई गई है जिसमें कि लोग अपनी समस्या आए उसको रजिस्टर कराए, उसके लिए अलग से संपर्क नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, ईमेल और बाकी फिजिकल की व्यवस्था है। हर एक कंप्लेनेंट को एक उसके कंप्लेन का रिसीविंग दिया जा रहा है, एक नंबर दिया जा रहा है, टोकन नंबर दिया जा रहा है, जिससे कि वो आगे में ऑनलाइन उसको ट्रैक भी कर सके कि उसकी जो समस्या उसने दी थी उसमें क्या कार्रवाई हुई, वहाँ कब तक कितनी कार्रवाई हुई है, किसके पास वो कार्रवाई लंबित है। तो इन सभी बातों पर आज जो है लोग आए हैं और लोगों ने अच्छा प्रतिसाद मिला है। पूरी जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे काम कर रही है। इसी कार्यक्रम के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये भी निर्देश था कि झारखंड सरकार की
जितनी जन उपयोगी जो अनेक स्कीम्स चल रही है या पुलिस से संबंधित भी जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर्स है, कई सारे डायल 112 की सुविधा है, साइबर फ्रॉड से संबंधित जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं या महिला बाल अपराध जो होते हैं उससे संबंधित जो हेल्पलाइन नंबर्स है, जो अवैध या जो इलीगल जो ड्रग्स का जो खासकर जो नशे का जो व्यापार होता है उससे संबंधित जो हमारे सुविधा केंद्र है या उसके संबंधित जो सुविधाएं पुलिस के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है कि उससे किस तरह से हम लोग नए हमारे जो युवा पीढ़ी जो इसकी गिरफ्त में आ रही है उनको कैसे रोका जाए, उसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर्स है, उसके लिए जो व्यवस्थाएं है, उसके संबंध में भी लोगों को हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं।